नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आज होने जा रहा है। लिस्ट आ चुकी है सामने और उस लिस्ट में जो नाम है वो तमाम नाम आज शपथ लेंगे। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तमाम तैयारियां हो चुकी है। मंत्रिमंडल का आज पुनर्गठन, गहलोत की नई टीम तैयार। 15 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे आज। अभी मंत्रिमंडल में 12 जगह हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल के 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का 30 का कोटा आज पूरा हो जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में से कोई भी मंत्री ड्रॉप नहीं किया जाएगा। कौन कौन से नए कैबिनेट मंत्री हैं, नजर डाल लेते हैं। देखिए, 30 का कोटा था, 21 मंत्री थे, 3 के इस्तीफे लिए गए, 18 बचे और अब प्रमोट किया गया है 3 को। तो जो नए नाम हैं उन पर नजर डाल लीजिए आप। हेमाराम चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों के पहले आपको नाम बता देते हैं कि कर हेमाराम चौधरी, महेश जोशी, महेंद्र मालवीय, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंदराम मेघवाल, शकुंतला रावत, ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 11 + 4, 11 नाम। ये 4 नाम और सुन लीजिए आप, जिन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई जाएगी। जाहिदा राज्य मंत्री, श्रीमती जाहिदा, इन्हें राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई जाएगी। ब्रजेंद्र सिंह गोला राज्य मंत्री, राजेंद्र गूढ़ा राज्य मंत्री, मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री। सीएम गहलोत की नई टीम तैयार हो चुकी है। मंत्रिमंडल में जिलों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल में अब 17 जिलों का प्रतिनिधित्व किया गया है। भीलवाड़ा, करौली, झुंझुनू जिले से मंत्री बनेंगे। अजमेर और सीकर जिले का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है। 16 जिलों से कोई मंत्रिमंडल में नहीं होगा। मंत्रिमंडल में निर्दलियों को जगह नहीं दी गई है। कोई भी निर्दलीय विधायक मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि निर्दलियों को उम्मीद बहुत थी, लेकिन इन्हें मौका नहीं दिया गया है। फिलहाल 13 निर्दलीय विधायकों ने साथ दिया था। कुछ निर्दलियों को जगह मिलने की उम्मीद थी। निर्दलीय विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। गहलोत सरकार के नए चेहरों पर मुहर लगी कल, और इसके बाद ये लिस्ट सौंपी गई राज्यपाल को और आज ये तमाम नए चेहरे शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जाट समाज से 5 मंत्री, राजपूत समाज से 3, गुर्जर समाज से 3 मंत्री, ब्राह्मण समाज से 2, मुस्लिम समुदाय से 2 मंत्री, वैश्य समुदाय से 3 और एससी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। एसटी बनाए जाएंगे। आज शपथ जिन्हें दिलवाई जाएगी उनका नाम शामिल किया गया है। एसटी वर्ग से मंत्रिमंडल में अब 5 मंत्री हो जाएंगे। तो आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और शपथ ग्रहण समारोह से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन प्रक्रिया से परिणाम तक ये हर एक खबर हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए बता रहे हैं। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री आज शपथ लेंगे। कुल 12 जगह खाली हैं। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। मंत्रिमंडल का 30 का कोटा आज पूरा हो जाएगा, यानी 30 का कोटा पूरा हो जाएगा। तो जो बातें कही जा रही थी कि बजट सत्र के बाद शायद दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब ऐसा संभावना कमी नज़र आ रही है, क्योंकि कोटा आज 30 का जो कोटा था वो पूरा कर दिया गया है। मौजूदा मंत्रिमंडल में से कोई भी मंत्री को ड्रॉप नहीं किया गया है। चलिए, हमारे न्यूज़ 18 ने बात की जो अब नए चेहरे शपथ लेने वाले हैं
उन चेहरों ने खास बात की न्यूज 18 से। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट विधानसभा में संभालने वाले महेश जोशी का प्रमोशन हुआ है और उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर दारोमदार सौंपा गया है। इस वक्त हमारे साथ में महेश जोशी जी हैं, उनके घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। महेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह की खुशी है, क्योंकि एक लोकसभा के सांसद ने लंबा संघर्ष किया जयपुर के लिए और तमाम लोगों के लिए, और फ्लोर पर भी मैनेजमेंट में आप माहिर माने गए, ये उसी का इनाम आपको मिला है? पार्टी का हर काम, हर जिम्मेदारी इनाम के तौर पर ही होती है, और जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, और अजय माकन जी के जरिए जो एक मैसेज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में देने की का जो मन बनाया हाईकमान ने, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी आशाओं पर खरा उतर सकूं। अब तक जो जो जिम्मेदारी मिली हैं, उन जिम्मेदारियों को मैंने आत्मसात करके जीने की कोशिश की है, चाहे संगठन में हो, चाहे विधानसभा में हो। और मैं इस बात की कोशिश भी करूंगा कि अब जो नई जिम्मेदारी मुझे देने की घोषणा की है, मैं इस जिम्मेदारी पर भी खरा उतरूं, न सिर्फ हाईकमान की आशाओं पर, बल्कि जयपुर की और राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर भी मैं खरा उतरूं। पूरी क्षमता, पूरी ताकत के साथ काम करूंगा, निष्पक्षता से काम करूंगा। जो शपथ कल हम लेंगे, उस शपथ को पूरी तरीके से निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जोशी साहब, क्या लगता है आपको, कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जिस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महेश जोशी जी को कैबिनेट में फलां विभाग मिलेगा, आपका क्या मन कहता है? हालांकि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन आपका क्या मन कहता है कि कहाँ की तरफ इस वक्त आपका जो मोड़ है वो कहाँ लेकर के जा रहा है? देखिए, मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कुछ मांगा नहीं, और पार्टी ने मुझे देने में कोई कमी भी नहीं रखी। अशोक गहलोत जी को मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। उन्होंने हर कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है। तो जब मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, मैंने सोनिया जी से, राहुल जी से कुछ नहीं मांगा, तो मैं विभाग के बारे में क्या सोचूं? मैंने तो कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा भी नहीं मांगा था, कैबिनेट मंत्री पद भी नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। ये उनका आशीर्वाद है। जो विभाग मुझे मिलेगा, उस विभाग की हर जिम्मेदारी को अपना धर्म समझकर निभाने की कोशिश करूँगा। कॉन्फिडेंस था आपको कि नाम आपका कैबिनेट की सूची में आ जाएगा? आपको कितना कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस वाली बात इसलिए नहीं है कि मैं आगे की नहीं सोचता। मेरे मन में तो ये रहता है कि जाय विधि राखे राम ताई विधि रही हो। जिस हाल में भगवान रखे उस हाल में खुश रहना है। भगवान जमीन पे सुलाए, फर्श पे सुलाए तो ताकत दे कि शरीर में दर्द नहीं हो, और महल में सुलाए तो किसी प्रकार का घमंड मद हम में नहीं आ पाए। इस बात की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो पार्टी हमेशा न्याय करती है कार्यकर्ताओं के साथ में। इस बार भी पार्टी ने मेरे साथ न्याय किया, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि पार्टी मेरे कामों को मान्यता देगी। और मंत्री, चूंकि मैं कैबिनेट मंत्री स्तर पर पहले भी था, अब मंत्री रखती है या कैबिनेट मंत्री पद का दर्जे पर रखती है, उसमें कोई बहुत विशेष अंतर की बात नहीं थी। लेकिन चूंकि पार्टी ने मुझे इस बात के लिए मौका दिया है, मैं पार्टी हाईकमान को आशाओं पर खरा उतरने का विश्वास दिलाता हूँ। कुल मिलाकर के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेश जोशी को देखा जाता है। अशोक गहलोत के विश्वस्त महेश जोशी माने जाते हैं, और ठीक उसी अंदाज में उनके काम का इनाम जो है वो कांग्रेस आला कमान ने महेश जोशी को दिया। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो महेश जोशी के पास पहुंची है। कार्यकर्ता भी बेहद खुश हैं। अब इंतजार इस बात का है कि महेश जोशी के पास में कौन सा वो विभाग आएगा जिससे वो आम जनता के सपनों पर खरा उतर सकेंगे। लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। सीकर मंत्रिमंडल पुनर्गठन में सीकर को निराशा हाथ लगी है। प्रदेश में एकमात्र जिला जहां सभी 8 विधायक कांग्रेस के साथ थे, इसके बाद भी जिले से कोई मंत्री नहीं बना। पूर्व मंत्री राजेंद्र पारिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री महादेव सिंह खंडेला और परसराम मोरदिया प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन किसी भी दिग्गज को मौका नहीं दिया गया। सीकर से किसी को मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि गोविंद सिंह डोटासरा जो वहाँ का एक चेहरा थे, वो भी अब मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। गहलोत की नई टीम तो तैयार हो गई है, लेकिन कुछ लोगों को निराशा भी
हाथ लगी है। सहयोगी ने न्यूज़ 18 ने हमारे सहयोगी ने बात की टीकाराम जूली से। गहलोत सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है, पुनर्गठन होने जा रहा है। कौन कौन नए मंत्री बने, उन चेहरों में नाम शामिल है अलवर से आने वाले टीकाराम जूली का। टीकाराम जूली राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे और उन्हें प्रमोशन के रूप में कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है। इस वक्त टीकाराम जी हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब अपने आप में आपको, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि अलवर से तो आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। देखिए, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आला कमान को और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि मुझे पहले राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और आज कैबिनेट के रूप में मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया है। मेरी प्राथमिकताएं यही रहेगी कि गरीब, दलित, पिछड़ा, उसने जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसकी प्राथमिकता दी जाए। साथ के साथ प्रदेश के हर वर्ग को, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, जो कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है, सभी को साथ लेके चलने की वो काम हम करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा जिन स्कीमों का प्रदेश की जनता के लिए बनाया गया है, प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो स्कीमें लागू की गई हैं, उनका लाभ उस तक पहुंचे। खासतौर से अब आप देखेंगे कि प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहर के संग अभियान सरकार ने चला रखा है। इन अभियानों से बहुत बड़ा लाभ हम आम जनता को दे सकते हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी। साथ के साथ आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, लगातार जो झूठ बोलते जा रहे हैं लगातार, और अभी कल ही उन्होंने काले कानून वापस लिए हैं, तो एक देश के अन्नदाता की, किसान की जीत हुई है और किसान ने और इस देश ने मान लिया है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो सारी चीजें जनता के सामने आए और हम दोबारा वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। ऐसा नहीं लगता कि अब टीकाराम जूली हैं जो राजस्थान में समाज कल्याण का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब ये विभाग तो आप बांट सकते हैं कुछ भी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। मेरी जितनी उम्मीद नहीं थी, मेरी जितनी इच्छाएं नहीं थी, मेरी जितनी हैसियत नहीं थी, उससे कहीं बढ़ के पार्टी ने दिया है। और पार्टी जो भी निर्देश देगी, आदेश देगी, जो भी मेरे को काम करने के लिए मौका देगी, मैं उस पर खरा उतरूंगा। राजस्थान के अलावा दिल्ली से भी आपको आशीर्वाद मिला है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है, सभी नेताओं का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से लगातार मुझे मौका भी मिला है और मैं उन मौकों पे खरा भी उतरा। परिवार और कार्यकर्ताओं में किस तरह की खुशी, क्योंकि प्रमोशन के बाद खुशी होना लाजमी भी है? देखिए, पूरा परिवार यहीं आपके सामने उपस्थित है, कार्यकर्ता हमारे यहीं पे उपस्थित है, काफी लोग रास्ते के अंदर हैं जो अभी चल दिए हैं, रात को ही सूचना देरी से उनको हुई है। और कार्यकर्ताओं में खासतौर से मैं कहना चाहूँगा, एक खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि मेरे से ज़्यादा अगर खुशी है तो कार्यकर्ता को है। कार्यकर्ता को भी लगती है कि हमने जिस नेता को चुन के भेजा था, आज उसको मान सम्मान मिल रहा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं का ही मान सम्मान है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो मान सम्मान है वो हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से मान सम्मान है। इसलिए निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की जो खुशी है, कार्यकर्ताओं के जो जिस प्रकार से उत्तेजना है, उसके पहले हकदार हमारा कार्यकर्ता ही है। और निश्चित तौर पर राज्य मंत्री के रूप में मेरा पूरा प्रयास रहा है कि पूरे राजस्थान के अंदर ही कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता कभी मायूस नहीं हो। और आज कैबिनेट के रूप में अगर मुझे मौका मिला है तो निश्चित तौर पर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारा कार्यकर्ता का काम सबसे पहले किया जाए। तो कुल मिलाकर के हार्ड वर्कर के रूप में अपनी भूमिका को साबित करने वाले टीकाराम जूली को प्रमोशन मिला है, अब वो कैबिनेट मंत्री बन गए। दायित्व उनको क्या मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है, इसका उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। बड़ी बात यह कि टीकाराम जूली अपने प्रमोशन का जो श्रेय है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं की ताजपोशी जो है वो अपने इस जीत को बता रहे हैं। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और मंत्रिमंडल में दौसा का फिर जलवा। दौसा जिले से अब 3 मंत्री होंगे। प्रसादी लाल, ममता भूपेश और मुरारी मीणा मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में दौसा का जलवा। 3 मंत्री अब दौसा का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे मंत्रिमंडल में। ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा।
वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है और जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं उनसे बात की न्यूज़ 18 राजस्थान। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, ये सभी का और हमारे राजस्थान से जितने भी लीडर्स हैं सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, चाहे अलवर से हो, भंवर साहब हो, सभी का है और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। खासकर राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को कि उनकी ये 2 सीटें जो जीती हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास जो किया है, इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे और वापस से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व। राजस्थान के दौसा से आने वाले मुरारीलाल मीणा को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में स्थान मिला है।
राज्य मंत्री के रूप में नाम आने के बाद में मुरारीलाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुरारीलाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके कार्यकर्ता भी लगातार जोश में हैं और सभी लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से नजर आ रहा है अब आपको आगे, अपनी राह कैसी नजर आ रही है? तो मैं वैसे राजनीति में सामान्य रहता हूँ और मेरे को तो चाहे बनो तो भी सामान्य है, नहीं बनो तो भी सामान्य है, इसलिए नॉर्मल महसूस हो रहा है। अच्छा सर, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अपनी, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है, लंबा वक्त था आपकी राजनीतिक, आपका एक लंबा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का। किस तरह से आप लोगों के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं सर? तो मैं विकास को लेकर के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बहुत महत्व देता हूँ और इसी के लिए हम एमएलए जब भी काम करते रहे थे, पिछली बार राज्य मंत्री रह चुके पहले जब भी काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो जनता के साथ में कार्य प्रणाली है वो आदमी की सदाबहार रहनी चाहिए, उसको कोई मंत्री रहने से नहीं रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। सर किस तरह से सूचना मिली आपको और अब आगे का क्या रोड मैप होगा आपका? आज शपथ होने जा रही है, शपथ के बाद में क्या प्लान होने वाला है आपका? मेरे तो टीवी के माध्यम से पता लगा था कि मैं राज्य मंत्री बन गया, वैसे उम्मीद पहले से ही थी, लेकिन टीवी के माध्यम से राज्य मंत्री बन गए। कल शपथ है, उसमें चले जाएंगे, शपथ लेंगे, काम करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अब राजस्थान की जनता को, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की, उन्होंने ये सोचा है कि 2023 में फिर से कांग्रेस राजस्थान का चुनाव फतेह करे, तो उसमें मुरारीलाल मीणा की क्या भूमिका रहने वाली है? ऐसा है, अधिकतर हमारे पूरी राजस्थान से पहले भी वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ा था और हम सब मिलके काम करेंगे। और ये जो भ्रम था और भाई एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि यदि सब मिलके काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित दोबारा कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। जिस तरह की बातें आ रही थी गुटबाजी को लेकर के, तमाम और चीजों पर बात होती थी, सचिन पायलट गुट अलग बताया जाता था, अशोक गहलोत गुट, अब क्या लग रहा है आपको, किस तरह से कांग्रेस नजर आ रही है आज आपको? तो वो राजनीति में हर व्यक्ति में एक कंपटीशन होता है, बढ़ने की इच्छाएं होती हैं और मीडिया वाले उसको ये कहते हैं कि भाई ग्रुपबाजी है। ग्रुपबाजी, मैं इसको ग्रुपबाजी नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है और जो काम करता है उस हिसाब से उसको महत्व मिलना चाहिए। उसको ग्रुप का नाम नहीं देकर के उसकी योग्यता के अनुसार उसको रेस्पॉन्स मिले ताकि पार्टी मजबूत होती है उसमें। किस तरह के विभाग की आपको उम्मीद है, क्योंकि पहले भी आप मंत्री राज्य मंत्री रह चुके हैं? ऐसा वैसे मैं स्वयं इंजीनियर हूँ और यदि अब वो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा देते हैं, लेकिन जिस मामले में मैं 20 साल सर्विस करके आया हूँ इंजीनियरिंग साइड का, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से आदमी काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर के मुरारीलाल मीणा की अपेक्षा नहीं थी कि वो मंत्री बने, वो एमएलए के रूप में, साधारण कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में काम करते आए हैं और उनकी अपेक्षा और इच्छा यही है कि वो लोगों के बीच में लगातार अपनी उपस्थिति को बनाए रखें और अपनी इंजीनियरिंग का लाभ वो जनता को देना चाहते हैं, अगर आलाकमान हाईकमान उनको मौका दे। लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जब मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है तो निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, यही मैं अभी तक आपको कह पाऊंगा। ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब शपथ हो जाएगी, राजनीति में क्या है कि चाय की प्लेट में कब हाथ में आ जाए, प्लेट में चाय आ जाए तो भी अपनी नहीं होती है, जीभ में मुंह में डाल लो तो भी अपनी नहीं होती है, गले के नीचे उतर जाए तो मानना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर ऐसा हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से खबर आई, तो मैं बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को भी दूंगा। और हमारी जो, मैं तो ये कहूंगा अगर ऐसा होता तो मेरा खोया हुआ सम्मान आलाकमान मुझे वापस लौटा रहा है। एक बहुत बड़ा काम मेरे मन में पर्सनली जो। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक